को खोल जवाना उड़ान देखता है, तो जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। याद रखना मेरे साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का मेडियो 2.0 पर स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके अनुप्रयोग। इसमें पहला यंत्र क्या है? तो पहला यंत्र है मेरे दोस्तों कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है? तो मेरे साथियों, कार्बोरेटर का प्रयोग जो होता है ये आंतरिक दहन इंजन में होता है। और इसमें खास बात क्या होती है? तो इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्डियोग्राम। दूसरा है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मेरे दोस्तों, जैसे नाम से ये स्पष्ट है, कार्डियो का मतलब हृदय होता है और ये मानव हृदय की गति मापने का यंत्र होता है। अगला है मेरे दोस्तों नंबर 3 फोनोमीटर। फोनोमीटर मेरे दोस्तों फोन से संबंधित हो जाएगा और इसको क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन की आवृत्ति का मापन किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन की आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेरे साथियों, हम लोग प्रयोग करते हैं फोनोमीटर का। अगला है गायरोस्कोप। मेरे दोस्तों गायरोस्कोप, गायरोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गायरोस्कोप का प्रयोग मेरे दोस्तों घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किया जाता है। यानी कि घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं गायरोस्कोप। अगला है मेरे दोस्तों काइमोग्राफ। काइमोग्राफ में क्या क्या किया जाता है? तो काइमोग्राफ में मेरे दोस्तों हृदय एवं फेफड़ों की गति स्पंदन को ग्राफ पर प्रदर्शन करने का एक उपकरण होता है। तो काइरोग्राफ मेरे दोस्तों हृदय और फेफड़े की स्पंदन दर को ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला एक यंत्र होता है। एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एंटीनोमीटर से मेरे दोस्तों सौर विकिरण मापा जाता है। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण मापक यंत्र होता है और उसे सौर विकिरण मापा जाता है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, पेपर में छपने वाला है और ये मेरे दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए एटमोमीटर यानी कि वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन होता है? तो वाष्पीकरण मापक यंत्र में दोस्तों एटमोमीटर होता है। अगला बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बोलोमीटर से मेरे साथियों ऊष्मीय या विद्युतीय चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र है। तो बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र होता है, जिससे मेरे दोस्तों ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण मापा जाता है। अगला क्रायोमीटर, क्रायोमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्रायोमीटर से मेरे दोस्तों अति निम्न ताप मापक थर्मामीटर है। क्रायोमीटर यानी कि मेरे दोस्तों सबसे कम तापमान अगर मापना होता है तो किस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? तो वो थर्मामीटर का नाम है क्रायोमीटर। अगला मेरे दोस्तों अगला है डिप सर्किल। मेरे दोस्तों डिप सर्किल से क्या मापा जाता है? तो डिप सर्किल से मेरे साथियों किसी स्थान की नति कोण, किसी स्थान की नति कोण का मान ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्तों जिसका प्रयोग करते हैं वो है डिप सर्किल। तो नति कोण के मापन के लिए डिप सर्किल का प्रयोग किया जाता है। अगला है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो डायनमोमीटर से मेरे साथियों बल, बल आघूर्ण शक्ति मापक यंत्र है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापता है। तो डायनमोमीटर मेरे दोस्तों इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। इसमें हम किसकी तुलना करते हैं? तो इसमें मेरे दोस्तों हम तुलना करते हैं बल, बलाघूर्ण या शक्ति की। अगला है डायनमो। डायनमो मेरे दोस्तों क्या होता है? तो डायनमो एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र होता है। डायनमो एक प्रकार की मेरे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र होता है। अगला मेरे दोस्तों है इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ ये भी इंपॉर्टेंट बनाइए गया मेरे दोस्तों, कई सारे एग्जामों में ये पूछा गया है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट बनाइए कि जो ये जो इलेक्ट्रो है मेरे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ यानी कि ईईजी इसे कहते हैं इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ या मस्तिष्क मेरे दोस्तों, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि कैसी होती है, क्या ठीक रूप से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, उसके मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ का। अगला है मेरे दोस्तों इपेओ।
इवेपोरीमीटर, इवेपोरीमीटर का प्रयोग मेरे दोस्तों किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए मेरे दोस्तों इवेपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो मेरे दोस्तों ईओपर का मतलब ही होता है वाष्पीकरण। ईओपर का मतलब ही क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, उसी से बना है इवेपोरीमीटर। तो यूपरीमीटर से मेरे दोस्तों किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किया जाता है। अगला है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप से मेरे दोस्तों क्या मापते हैं? तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला जो यंत्र होता है इंडोस्कोप। ठीक, स्कोप का मतलब निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है, इंडो का मतलब अंदर। तो शरीर के अंदर निरीक्षण करने वाला यंत्र का नाम मेरे साथियों इंडोस्कोप होता है। अगला मेरे साथियों है, अगला है गायरोस्कोप। तो गायरोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो मेरे साथियों गायरोस्कोप से हम लोग घूमती हुई वस्तु की मेरे दोस्तों गति ज्ञात करने के वाला जो यंत्र होता है उसे कहते हैं गायरोस्कोप। यानी कि घूमती हुई वस्तु की गति कितनी होती है, इसकी गणना करने के लिए मेरे दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है मेरे दोस्तों लिसीमीटर। लिसीमीटर यंत्र का प्रयोग मेरे दोस्तों किसे मापने के लिए किया जाता है? तो वास्तविक वाष्पोत्सर्जन यंत्र होता है, मापक यंत्र होता है, जिससे लिसीमीटर के द्वारा मापा जाता है। वहीं बादलों की ऊंचाई और वेग एवं दिशा मापक यंत्र कौन होता है? तो बादलों की ऊंचाई, बादलों की वेग एवं बादलों की दिशा मापक जो यंत्र होता है उसे कहते हैं नेफोस्कोप। क्या कहा जाता है? नेफोस्कोप कहा जाता है। वही मेरे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन होता है? तो वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों वोल्टमीटर हो जाता है। अगला इधर आ जाइए मेरे दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे दोस्तों जिसे कहते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इससे मापने के लिए मेरे दोस्तों वोल्टमीटर या मेरे दोस्तों क्या होता है, या क्यूक्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्यूक्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अमीटर मेरे दोस्तों आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक करंट। मेरे दोस्तों डायरेक्ट करंट को मापने के लिए डायरेक्ट और अल्टरनेटिव दोनों प्रकार के, चाहे डायरेक्ट करंट हो चाहे अल्टरनेटिव हो, इन दोनों इलेक्ट्रिसिटी करंट को मापने के लिए मेरे दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा का प्रयोग। इसे विद्युत धारा का मापक का यंत्र होता है। अगला है मेरे दोस्तों विभव मापी यानी कि पोटेन पोटेंटियोमीटर। ये दोस्तों पोटेंटियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। ये भी एक प्रकार का विभवांतर मापक यंत्र होता है। अगला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में छप सकता है कि वायु का वेग। वायु का वेग मापने के लिए मेरे दोस्तों हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये समय वाला भी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। समय की गणना के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो क्रोनोमीटर। ध्यान रखिएगा, समय की गणना के लिए हम लोग वैसे तो घड़ी का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, तो घड़ी नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में मिलेगा आपको क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर से भी मेरे दोस्तों हम लोग समय की गणना करते हैं। आगे अगला है मेरे दोस्तों दोषयुक्त सर्वर शक्ति में सुधार। दोषयुक्त सर्वर शक्ति में सुधार मापने में दोस्तों सुधार के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं आइडियोफोन। आइडियोफोन का प्रयोग करते हैं, इससे आवाज़ जो होती है साफ साफ सुनाई देती है। अगला है मेरे दोस्तों क्षैतिज दूरियों लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं की त्वरित मापन के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्षैतिज दूरियां लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का त्वरित मापन के लिए टेकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे दोस्तों? टेकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मापन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला मेरे दोस्त सापेक्ष आर्द्रता, ये इंपॉर्टेंट बनाइएगा मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सापेक्ष का
आर्द्रता। तो सापेक्षता आर्द्रता के मापन के लिए मेरे दोस्तों कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये हाइग्रोमीटर मेरे दोस्तों ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भार को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो भार को मापने के लिए मेरे दोस्तों स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं। भार मापने के लिए मेरे दोस्तों भार को मापने के लिए हम लोग स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं। अगला है बैरोमीटर मेरे दोस्तों दाब को मापता है। दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दाब को मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला मेरे दोस्तों वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए मेरे दोस्तों तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो है ओडोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये आप इंपॉर्टेंट बना लीजिए, पेपर में छप सकता है कि वाहनों की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की पहियों की दूरी मापने के लिए मेरे दोस्तों ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए तरंगों की आवृत्ति के मेरे दोस्तों मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो मापन के लिए हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिएगा ओडोमीटर वाहनों की पहियों की गति को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। वहीं ओडोमीटर का प्रयोग मेरे दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापता है। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र मेरे दोस्तों आइडियोमीटर। ध्वनि मेरे दोस्तों आइडियो फॉर्म यानी कि ध्वनि होता है, वीडियो फॉर्म यानी कि विजुअल फॉर्म होते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए मेरे दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आइडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है मेरे दोस्तों सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोलर रेडिएशन मापने के लिए मेरे दोस्तों हम लोग पायरोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वाहनों की चाल में वृद्धि कितनी हो रही है उसके मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों की चाल में वृद्धि दर को मापने के लिए मेरे दोस्तों एक्सीलरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? एक्सीलरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की चाल में वृद्धि दर कितनी हो रही है, कहते नहीं है कि एक्सीलेटर दे रहे भैया, एक्सीलेटर दीजिए, गाड़ी आगे बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी एक्सीलेटर, तो वो एक्सीलेटर ही होता है एक प्रकार का एक्सीलरोमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे दोस्तों वायु एवं गैसों भार तथा घनत्व मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे साथियों वायु एवं गैसों के भार घनत्व को मापन के लिए मेरे दोस्तों हम लोग एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं विमानों की ऊंचाई मापने के लिए कि कोई विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसे मापने के लिए मेरे दोस्तों अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा में एम्पियर मापने के लिए भैया विद्युत धारा का मात्रक ही एम्पियर होता है। तो चाहे विद्युत धारा को मापने के लिए, चाहे विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए हो तो वो अमीटर का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? अमीटर का होता है। अगला वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए मेरे दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वायु की गति और शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है मेरे दोस्तों एपिकाइस्कोप मेरे दोस्तों क्या अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है मेरे दोस्तों एपिकाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। एपिकाय हो गया, ध्वनि की तीव्रता हो गई। ध्वनि की तीव्रता भी मैंने बताया था मेरे दोस्तों किससे मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से मापा जाता है। सुनने में सहायता करने वाला यंत्र का नाम क्या होता है? तो आइडियोफोन होता है। वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन के ग्राफ को मेरे दोस्तों वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। तो वहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो बैरोग्राफ पर दिखाएगा। वायुमंडलीय दाब मापन यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर होता है। ऊष्मीय विकिरण, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बनाइए। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों बोलोमीटर हो जाता है। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों
ये हो जाता है बोलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट बनाइएगा, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है बोलोमीटर। अगला अगला मेरे दोस्तों, अगला देखते हैं अगला कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मेरे दोस्तों आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। फिलहाल आइए अगला देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट है, ये तो आप आसानी से बता सकते हो। ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए भैया कैलोरी का प्रयोग किया जाता है, तो ये कैलोरी मीटर हो जाएगा। अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो अंतः दहन प्रयुक्त इंजन में दोस्तों अभी अभी हमने देखा था कार्ब्यूरेटर कार्बोरेटर का प्रयोग मेरे दोस्तों अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। मनुष्य के हृदय की गति को मापने के लिए मेरे दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? कार्डियोग्राम का करते हैं। मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों कार्डियोग्राम होता है। आपने पढ़ा होगा ईसीजी, क्या पढ़ा होगा मेरे दोस्तों? ईसीजी, इसे कहते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है मेरे दोस्तों? तो एक होता है ईसीजी, जो कि इम्पोर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो और जी से ग्राम होता है। यह मनुष्य की हृदय गति के मापन वाला यंत्र होता है, और जहाँ पर ये प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं मेरे दोस्तों कार्डियोग्राफ। ठीक, तो हृदय की गति को ग्राफ पर प्रदर्शित करना कार्डियोग्राफ, और हृदय की गति को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे कहते हैं कार्डियोग्राफ। ठीक, पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का जो उपकरण होता है, अभी मैंने बताया था समय ज्ञात करने का उपकरण मेरे दोस्तों, तो एक्चुअल में पानी के जहाज़ों में समय ज्ञात करने का जो उपकरण होता है वो क्रोनोमीटर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसे आप इम्पॉर्टेंट बना लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक, वाहनों की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों? तो अभी अभी हमने देखा था, वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए मेरे दोस्तों ओंडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए। अगला है घनत्व मापक यंत्र कौन सा होता है? तो घनत्व मापक यंत्र मेरे दोस्तों डेंसिटी मीटर होता है। इंग्लिश में मेरे दोस्तों घनत्व को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। सॉरी, तो घनत्व मापक यंत्र का नाम वही बन जाता है डेंसिटी मीटर। काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से कर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खराब किडनी का रक्त शोध यंत्र कौन सा होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसे स्टार बना लीजिएगा। खराब किडनी का रक्त शोधक यंत्र कौन सा होता है? तो ये डायलिसिस मशीन होता है। आपने इसे पढ़ा होगा अपोहन मेरे दोस्तों, आपने इसको एक और नाम से जानते होंगे। डायलिसिस मशीन की विधि क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन की जो विधि होती है वो अपोहन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? अपोहन। तो अपोहन इसका हिंदी नाम है, और इंग्लिश में इसे मेरे दोस्तों डायलिसिस मशीन कहा जाता है। एक्चुअल में जब किडनी खराब हो जाती है तो शरीर से यूरिया को अलग करने के लिए मेरे दोस्तों इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर मेरे दोस्तों विभवांतर मापक यंत्र होता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? तो विभवांतर मापक यंत्र होता है। अगला अगला मेरे दोस्तों है इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से क्या मापा जाता है? अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए काम आने वाला जो यंत्र होता है मेरे दोस्तों इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ होता है। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोले या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप बोले तो आप समझ जाइएगा कि छोटे से छोटे जीवाणुओं को देखने की बात हो रही है। चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये एक्सेलरेटर कहा जाता है। एक्सेलरेटर कहा जाता है। आप मेरे दोस्तों अगर रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ हवाई अड्डे पर जो होता है वो जो सीढ़ियाँ चलती रहती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों
फोदोमीटर होता है, फेदोमीटर होता है। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों फेदोमीटर होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फेदोमीटर वाला। अगला मेरे दोस्तों चुंबकीय फलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो फ्लक्सीमीटर होता है, काफ़ी सिंपल है। विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेरे दोस्तों डबल स्टार बना लीजिएगा, डबल क्या ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में ये एसएससी के पेपर में देखा गया था, एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ है और ग्रुप डी के पेपर में भी आया हुआ है मेरे दोस्तों कि विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा की प्रबलता मेरे दोस्तों तो गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। अगला है मेरे दोस्तों पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये भी स्टार बना लीजिए। ये भी क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पानी के अंदर मेरे दोस्तों तेल का पता लगाने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो पानी के अंदर मेरे दोस्तों तेल का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो होता है मेरे दोस्तों ग्रेवोमीटर। क्या होता है? ग्रेवोमीटर होता है पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र। अगला, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना किस यंत्र के द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोन द्वारा। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना मेरे दोस्तों हाइड्रोफोन के द्वारा होता है। अगला, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र में दोस्तों हाइग्रोस्कोप होता है। और वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों, ये भी लिख लीजिएगा, हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के मापन के लिए किया जाता है। अगला, दूध की शुद्धता इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, स्टार बना लीजिए। दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैसों का दाब मापने के लिए मेरे दोस्तों ये भी स्टार बना लीजिएगा। गैसों का दाब मापक यंत्र कौन सा होता है? तो मोनोमीटर होता है। गैसों का दाब मापक यंत्र मोनोमीटर होता है। अगला है मेरे दोस्तों मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण। तो भैया मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण माइक्रोमीटर होता है। मिलीमीटर के 10,000वें भाग को ज्ञात करने वाला मेरे दोस्तों गीगामीटर होता है। मिलीमीटर के, ठीक, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में बड़े रूप में देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र कौन सा होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र मेरे साथियों ओम मीटर होता है। अगला है ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण कौन सा है? तो ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण मेरे दोस्तों फोनोग्राफ होता है। ठीक, अगला है ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि लेखन के काम यानी कि ध्वनि को ग्राफ पे प्रदर्शित करने वाला फोनोग्राफ। तो ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला फोनोमीटर होगा। कितना सिंपल है, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट बनाइएगा, स्टार स्टार, ये भी स्टार बनाइए मेरे दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र कौन सा होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? तो ये कुछ हो जाते हैं आपके यंत्र और उनको मापने वाले उपकरण। तो दोस्तों तो ये मापक कुछ यंत्र हैं जिससे क्या मापा जाता है, ये उसकी क्लास है। अगला, झूठ का पता लगाने के लिए इसे डबल स्टार बनाइएगा। आजकल तो सभी नेताओं को इसी से गुजारना चाहिए, ठीक है। सभी नेताओं पर इसका परीक्षण करना चाहिए मेरे दोस्तों। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र मेरे दोस्तों पॉलीग्राफ होता है। अगला है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों, तो अभी अभी इसे बताए थे, पोटेंशियोमीटर होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर, ये इंपॉर्टेंट बनाइए, स्टार बनाइएगा मेरे दोस्तों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापक यंत्र कौन सा होता है? तो वो पोटोमीटर होता है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की दर मापक यंत्र में दोस्तों पोटोमीटर होता है। अगला है उच्च ताप मापक यंत्र कौन सा होता है? तो उच्च ताप मापक यंत्र में दोस्तों पायरोमीटर। उच्च ताप मापक यंत्र कौन सा है? तो उच्च ताप मापक मेरे दोस्तों पायरोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, ये भी एग्जाम में छप सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला
अगला है सूर्य की विकिरण। मेरे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार बनाइए सूर्य की विकिरण। सूर्य की विकिरण मापक यंत्र क्या होता है? तो मेरे दोस्तों पर हीलियोमीटर होता है। पर हीलियोमीटर से मेरे दोस्तों किसे मापा जाता है? तो सूर्य की विकिरण को मापा जाता है। विकिरण मापक यंत्र में दोस्तों विकिरण किससे मापा जाता है? तो विकिरण विकिरण को मापने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, विकिरण को मापने के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य की विकिरण को मापने के लिए पेरिहोलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा। भूकंपीय तरंगों का कई एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये मेरे दोस्तों हमेशा पृथ्वी पर कहीं न कहीं भूकंप आता रहता है। ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मेरे दोस्तों क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ भी आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उससे पौधों में जीवन होता है कि नहीं होता है उसे मापा जाता है। अगला है किसी ऊंचाई को मापने के लिए मेरे दोस्तों सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। किसी ऊंचाई को मापने वाला जो यंत्र होता है वो सेक्सटेंस होता है। और स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र क्या होता है? तो वो मेरे दोस्तों क्या होता है? एक्सटेंट सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोप होता है। मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों, मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र मेरे साथियों ये होता है स्पीडोमीटर। तो मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र मेरे साथियों हो जाएगा स्पीडोमीटर। ठीक, अगला है धमनियों में रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र। भैया धमनियों में, शिराओं में रुधिर दाब को या रुधिर चाप को मापने वाला यंत्र मेरे दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। इसे मेरे दोस्तों ट्रिपल स्टार बना लीजिए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला है मेरे दोस्तों नाड़ी धड़कन को सुनने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा होता है? तो नाड़ी धड़कन को सुनने में, यानी कि मेरे दोस्तों जो हाथ पकड़कर डॉक्टर चेक करता है, यहाँ पर उसे सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये है मेरे दोस्तों इस फिजियोग्राफ। किसका मेरे दोस्तों? इस फिजियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये भी ट्रिपल स्टार बनाइएगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक, फेफड़े, हृदय और फेफड़े की आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वायुयान की गति को मापने के लिए टोकोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्टार बनाइए ट्रिपल स्टार, वो भी ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार बनाइए भैया ट्रिपल स्टार, ये भी एग्जाम में छपने वाला है। वायुयान की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला मेरे दोस्तों मानव शरीर के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मानव शरीर को ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मानव शरीर के ताप मापने के लिए मेरे दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? मानव शरीर के ताप को मापने के लिए मेरे दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा। वर्षा मापक यंत्र कौन सा होता है? तो वर्षा मापक यंत्र मेरे दोस्तों यूडोमीटर होता है। वर्षा मापक यंत्र कौन सा होता है? तो वर्षा मापक यंत्र में दोस्तों यूडोमीटर होता है। अगला मेरे दोस्तों दरों के प्रवाह की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दरों की प्रवाह गति को मापने के लिए मेरे दोस्तों वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी स्टार बनाइएगा, ये डबल स्टार बनाइए, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन मेरे दोस्तों डबल स्टार। दरों के प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वेंचुरी मीटर होता है। अगला मेरे दोस्तों दरों की सान्यता ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा होता है? यानी कि द्रव में बहने का गुण पाया जाएगा, कितना बहेगा, कितना परासरण हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बारे में दोस्तों तो विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो विस्कोमीटर का प्रयोग मेरे दोस्तों दरों की सान्यता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला भैया तो वोल्ट मीटर। दो बिंदु के आवेश भिन्नता को मापने वाला मेरे दोस्तों वोल्ट मीटर हो जाता है। अगला है मेरे दोस्तों
वोल्ट मीटर हो गया। अगला है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाट मीटर। वाट मतलब शक्ति, शक्ति का मात्रक, और भैया उसे मापने के लिए तो वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। समय, ये इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये स्टार बनाइएगा, डबल स्टार बनाइएगा, ट्रिपल स्टार बनाइएगा, इसे आप लिख लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? तो समय मापक विज्ञान है दोस्तों, समय मापक विज्ञान हेरोलॉजी कहलाता है, सॉरी हायरोलॉजी कहलाता है। ठीक। अगला है दोस्तों, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है मैक। मैक मेरे दोस्तों किसका मात्रक होता है? तो मैक मेरे साथियों किसका मात्रक होता है? तो मैक जो होता है ये अति तीव्र चालक की मात्रक होता है। एक मैक जो बराबर होता है मेरे दोस्तों ध्वनि की चाल। एक किसी भी वस्तु का मेरे दोस्तों, किसी भी वस्तु की चाल और बटे निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है उसके अनुपात को ही कहा जाता है मेरे दोस्तों एक मैक। एक मैक से ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक मेरे दोस्तों। एक मैक से ज़्यादा होता है तो उसे सुपरसोनिक, 5 मैक से ज़्यादा होता है तो इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे मेरे दोस्तों, ये थे कुछ यंत्र और उसे मापने के ये उपकरण मेरे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपने अक्सर देखा होगा, पूछा जाता है। क्या था ये मेरे दोस्तों? तो ये यंत्र और मापन, यानी कि कुछ वैज्ञानिक यंत्र एवं उसका अनुप्रयोग मेरे दोस्तों ये था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला है मेरे दोस्तों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। इसी तरह से अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं मेरे दोस्तों तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।